क्या आपके घर में भी बिना बात के तनाव रहता है? सब कुछ होने के बाद भी क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर की दीवारों में वो सुकून नहीं है जिसकी आपको तलाश है? दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु और आध्यात्मिक मार्गदर्शक यानी श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने सिर्फ युद्ध जीतना नहीं सिखाया, बल्कि अशांत घर को मंदिर बनाने के सूत्र भी दिए हैं। आज हम उन 5 उपायों की चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाते ही आपके घर की ऊर्जा बदल जाएगी। चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज की भागदौड़ भारी जिंदगी में हम घर तो ईंट पत्थरों से बना लेते हैं, लेकिन उसमें सुख और शांति के रंग भरना भूल जाते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति उसी को मिलती है जिसका मन समुद्र की तरह गहरा और शांत हो। अब सवाल यह है कि हमारे घर में यह शांति आएगी कैसे? इसके लिए भगवान ने बहुत सरल रास्ते बताए हैं। पहला उपाय, मौन और मधुर वाणी। हमारे घरों में क्लेश का सबसे बड़ा कारण है क्रोध। गीता कहती है क्रोधावंती सम्मोह, यानी गुस्से में इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और जब बुद्धि मरती है तो रिश्ते टूटने लगते हैं। श्री कृष्ण का पहला सूत्र है वाणी में मिठास। घर में जब भी बहस छिड़े तो एक व्यक्ति को शांत हो जाना ही उस घर की बरकत को बचा लेता है। याद रखिए, जिस घर में वाणी में संयम होता है वहां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। दूसरा उपाय, उम्मीदों का त्याग। अक्सर घर में झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनों से बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमारे हिसाब से चले। गीता का कर्म योग हमें सिखाता है कर्तव्य करे, अधिकार ना मांगे। जब आप घर के सदस्यों को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वे हैं, तो घर का भारीपन अपने आप खत्म हो जाता है। दूसरों को बदलने की जिद छोड़कर खुद को बदलिए, घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें वाकई किसी परेशान परिवार के काम आ सकती हैं, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। आपकी एक छोटी सी पहल किसी के घर में खुशियां वापस ला सकती है। तीसरा उपाय, जैसा अन्न वैसा मन। गीता के 17वें अध्याय में भोजन के महत्व को समझाया गया है। अगर घर में सात्विक भोजन बनता है और उसे ईश्वर को अर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, तो घर के लोगों के विचार अपने आप शुद्ध होने लगते हैं। रसोई को शुद्ध रखें और भोजन बनाते समय मन में अच्छे विचार रखें, क्योंकि रसोई की सकारात्मकता ही पूरे परिवार की सेहत और सोच तय करती है। चौथा उपाय, त्याग की भावना। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि त्याग के बिना शांति मुमकिन नहीं। अगर परिवार का हर सदस्य सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचेगा तो वहां सिर्फ मुकाबला होगा, लेकिन अगर आप दूसरों की खुशी के लिए थोड़ा झुकना और त्याग करना सीख लेंगे तो क्लेश अपने आप मिट जाएगा। एक छोटा सा दिया जैसे अंधेरा मिटाता है, वैसे ही आपका एक छोटा सा त्याग पूरे परिवार को जोड़ सकता है। पांचवा उपाय, सकारात्मक ध्वनि और पाठ। जिस घर में प्रतिदिन गीता के श्लोकों या भगवान के नाम का गुंजन होता है, वहां की वाइब्रेशन बदल जाती है। ध्वनि विज्ञान भी कहता है कि मंत्रों के उच्चारण से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। जरूरी नहीं है कि आप घंटों पूजा करें, बस 10 मिनट का ध्यान और ईश्वर का स्मरण ही आपके घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। दोस्तों, शांति कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, यह हमारे आचरण में छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सुख दुख और मान अपमान में एक जैसा रहता है, उसे ही परम शांति मिलती है। इतना याद रखिए, अर्जुन के रथ की कमान श्री कृष्ण के हाथ में थी, इसलिए वे युद्ध जीत गए। आप भी अपने घर और मन की बागडोर गीता के इन उपदेशों को सौंप दीजिए। फिर देखिए, आपका मकान सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं रहेगा, वह शांति का एक ऐसा धाम बन जाएगा जहां हर कोई आना चाहेगा। अपनी सोच बदलिए, घर अपने आप बदल जाएगा। अगर आज की ये बातें आपके दिल को छुई हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें
और कमेंट में अपनी राय जरूर दें या बस जय श्री कृष्ण लिख दें। इससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रयास आप तक पहुंच रहा है। आपके अपने चैनल धर्मसूत्र को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरह ज्ञान और शांति की बातें साझा करते रहें। अपनी सोच बदलिए, घर अपने आप बदल जाएगा। जय श्री कृष्ण।